ईरान ने इजराइल को धुआं धुआं कर दिया। इजराइल पर कहर बनकर टूट पड़ा ईरान। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो नजारा दिख रहा है वो गाजा का नहीं बल्कि इजराइल का है। जी हां, ईरान ने इस बार इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ईरान के जवाबी हमलों के बीच इजराइल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई शहरों में वॉर सायरन बजते हुए नजर आ रहे हैं ताकि आम लोग सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच जाए। वहीं इस हमले के बाद गाजा में भी खुशी मनाई जा रही है। दरअसल ईरान लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है। ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने ये जानकारी दी है। एजेंसी के मुताबिक ईरान ने देश के परमाणु और सैन्य स्थलों पर इजराइल के भीषण हमलों के जवाब में ये कदम उठाया है। दरअसल इजराइल के हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने साफ कहा था कि हमारी सेना इजराइल को सजा दिए बिना नहीं जाने देगी। ईरान ने अपनी तबाही का बदला लेने का पूरा प्लान बना लिया है। दरअसल दोस्तों, इजराइल के हमले में ईरान के आर्मी चीफ समेत कई टॉप वैज्ञानिक मारे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेना ईरान की ओर से इजराइल पर जवाबी कार्रवाई में दागी गई मिसाइल को रोकने में मदद कर रही है। दरअसल इजराइल ने शुक्रवार को ईरान के परमाणु और सैन्य ढांचों पर भीषण हमले किए थे। इसके बाद ईरान ने शुक्रवार को इजराइल की ओर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के जरिए दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल ने शुक्रवार को इजराइल के केंद्रीय शहर में एक आवासीय इमारत पर सीधा प्रहार किया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 20 लोग घायल हो गए। ये जानकारी इजरायली एम्बुलेंस सेवा मगेन डेविड एडोम और स्थानीय हिब्रू मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है। मिसाइल हमले में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है और इलाके में आग लग गई है। वहीं इस मामले में चीन भी कूद पड़ा है। चाइना ने इजराइल के द्वारा ईरान पर हमले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चाइना ने इसे ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता पर हमला बताया है। इसके अलावा उसने सभी तरह के मिलिट्री हमलों पर रोक लगाने की मांग की है। दोस्तों, इसी बीच ईरान ने अमेरिका पर इजराइल को सह देने का आरोप लगाया है। साथ ही उसने ये भी कहा है कि अमेरिका से परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत का कोई मतलब नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित मेहराबाद एयरपोर्ट को शनिवार तड़के इजराइल ने निशाना बनाया, जिससे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। धमाके की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। वहीं दोस्तों, ईरान ने वार्निंग देते हुए ये भी कहा है कि इजराइल का बचाव करने वाले देशों को नहीं छोड़ेगा ईरान। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने CNN को दिए गए इंटरव्यू में स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर कोई भी देश इजराइल की रक्षा करने की कोशिश करता है तो ईरान उसके सैन्य अड्डों और क्षेत्रीय ठिकानों को भी निशाना बनाएगा। अधिकारी ने कहा कि ईरान के पास अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इस शासन यानी कि इजराइल के खिलाफ निर्णायक प्रतिक्रिया देने का अधिकार है। जो भी देश ईरान की कार्रवाई के खिलाफ इजराइल की रक्षा करेगा उसके क्षेत्रीय ठिकाने और सैन्य अड्डे ईरान के नए लक्ष्य होंगे। दोस्तों, ये बयान उस समय आया है जब मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है और अमेरिका, यूरोपीय देशों तथा खाड़ी क्षेत्रों की निगाह ईरान इजराइल टकराव पर टिकी हुई है। ईरानी अधिकारी की इस टिप्पणी को सीधे सैन्य चेतावनी माना जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में पहले से ही उथल पुथल मचा हुआ है। गाजा और इजराइल के बीच पहले से ही जंग जारी है। वहीं दोस्तों, ईरान और इजराइल के डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इजराइल के पास 6,70,000 सैनिक है, तो वहीं ईरान के पास 11,80,000 सैनिक है, जो कि इजराइल से लगभग डबल है। वहीं अगर डिफेंस बजट की बात करें दोस्तों तो इजराइल का 2 लाख करोड़ है, तो वहीं 83,000 करोड़ ईरान का है। इस मामले में इजराइल कहीं आगे है। वहीं अगर टैंक की बात करें दोस्तों तो 1370 टैंक इजराइल के पास है, तो वहीं 1996 टैंक ईरान के पास है। नेवल फ्लीट की अगर बात करें दोस्तों तो 64 जहाज है इजराइल के पास, 101 जहाज है ईरान के पास। वहीं अगर दोस्तों एयरक्राफ्ट की बात करें तो 612 इजराइल के पास है,
तो वहीं ईरान के पास 551 है। दोस्तों ये डिफेंस बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 का है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।